हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको लाइब्रेरियन से जुड़े किसी भी डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए इग्नू में एडमिशन लेना है और आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरी चल रही हैं, तो सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इग्नू में एडमिशन कौन कौन से डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट में लिया जा सकता है लाइब्रेरियन की फील्ड में। लाइब्रेरियन बनने के लिए इग्नू में CLIS और BLIS MLIS में ही एडमिशन लिया जा सकता है। इग्नू DLIS नहीं करवाता है, DLIS VMOU करवाता है, इग्नू DLIS नहीं करवाता। यानी कि इग्नू डिप्लोमा नहीं देता, इग्नू सिर्फ सर्टिफिकेट देता है, बैचलर डिग्री देता है और बैचलर के बाद मास्टर डिग्री देता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो CLIS है उसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, CLIS की फ़ीस कितनी है, उसके साथ ही CLIS में कितने पेपर होंगे और उसके साथ में ही उसमें पेपर इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपने 12th कर ली है और आपको इंस्टेंट जो भर्ती आने वाली है उसमें एलिजिबल होना है तो आप करेंगे CLIS। CLIS करने के लिए आपके पास सिर्फ 12th होनी चाहिए और CLIS में एडमिशन होगा 3000 रुपये फ़ीस लगेगी उसकी। 3400 रुपये फ़ीस फिल करने के बाद में आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद में आपकी जो बुक हैं वो आपके घर पे आती हैं और आपका एग्ज़ाम होता है। CLIS में टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है वो तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होगा, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की। तो असाइनमेंट जो है वो भी इंग्लिश में बनते हैं, क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है वो इंग्लिश से ही रिलेट करता है। उसके बाद में हम चलते हैं BLIS में। BLIS की जो फ़ीस है वो होने वाली है 9000 रुपये। 9000 रुपये BLIS की फ़ीस है। और BLIS कैसे करेंगे, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद में आप BLIS का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और BLIS में टोटल आपके पास एग्ज़ाम होंगे 9, और 9 पेपर्स में से 2 पेपर ऐसे होंगे जो आपको देने होंगे इंग्लिश में ही। पेपर 225 और 227 आपको इंग्लिश में ही देना होगा। उसके अलावा जो 7 पेपर बचते हैं वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। उसके साथ में जो असाइनमेंट है वो आपको इंग्लिश में ही सबमिट करवाने होंगे, इंटर्नशिप करनी होगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, वो सब आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं MLIS की। MLIS के लिए अगर आपको MLIS करनी है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने BLIS कर लिया है और उसके बाद में आपको MLIS करना है तो आप BLIS के बाद में MLIS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मास्टर डिग्री है उसके सारे पेपर इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आपको हिंदी में करना है तो आप VMOU से कर सकते हैं, सारे पेपर इंग्लिश में होंगे इग्नू में। असाइनमेंट सबमिशन पेपर सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। आपकी जो बुक्स हैं वो आ जाएंगी घर पे। तो ये थी इंग्लिश के बारे में जानकारी, फ़ीस के बारे में जानकारी, इग्नू से जुड़ी लाइब्रेरियन की फ़ील्ड में जो भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उनसे जुड़ी सारी जानकारी। इसके बाद में भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चलता है, एक बात और कि इसमें सेमेस्टर लागू कर दिया है, तो जो BLIS MLIS है और जो DLIS है उनमें सब में सेमेस्टर लागू कर दिए हैं। एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में दूसरे सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बेझिझक मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स देख के और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।